स्वार्थी भाग 3। तो अगर आप अभी तक भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अनजान शहर अनजान लोगों के बीच माया नगरी मुंबई पहुंचकर सरला जी को आज ना जाने को बेटी के साथ साथ अपने आत्म सम्मान को बचाने का सुकून था। रम्या सरला जी को अपने साथ अंधेरी स्थित अपने घर ले आई। व्यवहार कुशल रम्या को सरला जी का एहसान याद था कि कैसे उन्होंने राजेंद्र से छुपाकर उसकी बेटी के इलाज के लिए 20,000 रुपये दिए थे। एक कमरे का छोटा सा घर देखकर सरला जी रम्या से कहा, रम्या तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन अगर तेरी पहचान में आसपास कोई रहने की दूसरी जगह हो तो बता दे, मैं किराया दे दूंगी और हाँ कोई काम हो तो उसे भी ढूंढने में मदद कर देती तो अच्छा होता, कोई भी काम चलेगा। तब रम्या ने कहा, मेम साहब मुझे मालूम है आपको ऐसी जगह रहने की आदत नहीं है, लेकिन फ्लैट बहुत महंगे हैं, मेरे बजट में तो यही आता है, मेरी नज़र में काम तो आपके लायक कोई नहीं है। सरला जी ने कहा, रम्या तू भूल जा कि अब ये सरला राजेंद्र प्रसाद की पत्नी है। ये सरला एक सामान्य तेरी तरह आम औरत है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं चाह ना चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद मिल जाता है। रम्या ने कहा, ठीक है मेम साहब, कल चलिए मेरे साथ। एक मेम साहब को खाना बनाने वाली को बच्चा देखने के लिए कोई बुजुर्ग औरत और चाहिए, शायद आपका काम हो जाए। रम्या के साथ सरला जी अगले दिन वहां गई। घर की मालकिन रक्षा उनकी बेटी की उम्र की थी। उसने सरला जी को बहुत ही अदब सम्मान से बात की। उसको बताया कि 2 लोगों का खाना बनाने के साथ उसकी 2 साल की बेटी को देख रेख करनी होगी, क्योंकि रक्षा नौकरी करती थी, इसलिए उसकी बेटी के लिए एक सहायक की जरूरत थी। सरला जी को काम मिल गया। उसकी बेटी भी आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तभी उसे पता चला मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार ट्रेनिंग मास्टर की उसकी अब ट्यूशन के साथ साथ वो काम भी शुरू कर दिया। सरला जी और रक्षा अब एक दूसरे के लिए परिवार की तरह हो गए थे। रक्षा ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती, जबकि उसके पति को घर के किसी भी काम से मतलब ना होता, ना ही नाते रिश्तेदार से। एक दिन सरला जी अचानक रक्षा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रक्षा के पति ने रक्षा को गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमसे घर ऑफिस और बच्चा नहीं संभलता तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी। तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुमसे मुझसे बिना पूछे अपने मायके पैसे क्यों दिए। रक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों, मुझे मेरी तनख्वाह पर इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से खर्चा कर सकूं। मेरे भाई को जरूरत थी तो मैंने दे दिया, और कौन सा वो लेकर रख लेगा। बोला है उसने अगले महीने दे देगा। तुम भी तो अपने घर वाले को बिना बताए पैसे भेजते हो, तो क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है। लेकिन रक्षा के पति का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने रक्षा को जोर से धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तब सरला जी घर के अंदर दाखिल हुई तो रक्षा रो रही थी। सरला जी ने रक्षा बेटिया कहकर कंधे पर हाथ रखा तो रक्षा सरला जी से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते रक्षा ने कहा, मौसी क्या हर दोष औरत के सिर पर मढ़ा दिया जाता है। क्या सब कुछ करने के बावजूद औरत के हिस्से तारीफ नहीं आती। शादी होते क्यों लड़की को हर बात हर काम के लिए इजाजत लेनी होती है। जब इनके घर वालों पर पैसे खर्च करती हो तो इनको और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मायके या खुद पर खर्चा करना हो तो इजाजत लेनी पड़ती है, क्यों। रक्षा ने पूछा। सरला जी उतर खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शहर में और पढ़े लिखे आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, बिटिया अपने अनुभवों से कह रही हूँ कि अपने पति को खुली और कड़ी चेतावनी दे दे कि तुम उसका ये व्यवहार आगे से नहीं बर्दाश्त करोगे, वरना जिस आदमी ने एक बार तुम पर हाथ उठाया और तुमने चुपचाप सह लिया, वो जिंदगी भर और हर बात पे तुम पर हाथ उठाएगा, तुम्हें अपमानित करेगा। गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। बच्चे के कारण मैंने भी अपने पति के हर गलत व्यवहार और मारपीट को पूरी उम्र बर्दाश्त किया। मुझे लगता था इससे बच्चा का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा असर ही बच्चा पर पड़ा, क्योंकि बच्चा जितना सीखने से नहीं सीखता, उतना आसपास और परिवार के माहौल को देखकर सीखता है।
कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी कहानी रक्षा को बताई। सरला जी की बातें को सुनकर रक्षा ने कहा, मौसी आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा वो जो आपने मुझे समझा दिया और मुझे हिम्मत देने के लिए आपका शुक्रिया, उसने कहा। रक्षा ने अपनी आवाज बुलंद की और अपने पति को खुले व कठोर शब्द में चेतावनी दी। अगर आज के बाद उसने ये हरकत दोबारा की तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सरला जी सोचने लगी कि काश कोई उन्हें भी समझाने, समझने और साथ देने के वाला होता तो इतनी देर ना होती। यह बात को बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सकता था। देखते देखते 3 साल में सरला जी ने चाल से हटकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अब छोटे बच्चे के लिए केयर का काम घर से ही शुरू कर दिया। अचानक 7 साल बाद उनके फोन पर एक फोन आया, जो फोन उनके बेटे का था। उसने कहा, माँ मैं अब आ रहा हूँ आपको लेने। तो इसका अगले पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।